हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। इंडियन मेडिकल कॉलेज में एक खास कोटा होता है जिसको माइनॉरिटी कोटा के नाम से जाना जाता है। यदि कोई बच्चा स्पेसिफाई किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करता है और उसके लो मार्क्स भी आ रहे हैं, जैसे कोई बच्चा सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है या जैन है और उसके लो मार्क्स भी आ रहे हैं, तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो उस माइनॉरिटी के बच्चों को बेनिफिट देते हैं अपने कॉलेज में लो मार्क्स के साथ में। कुछ जगह पर तो फीस का भी बेनिफिट मिलता है, नहीं तो लमसम जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको लो मार्क्स पर उन कॉलेजों में एडमिशन मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस के लिए। मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस में आते हैं, जो पहला कॉलेज आता है, जो इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज भी काउंट किया जाता है, AMU अलीगढ़, जिसको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कॉलेज है। इसमें टोटल मिला के 3 तरह की सीटें हैं। एक ऑल इंडिया ओपन कोटा सीट है, दूसरा माइनॉरिटी के लिए सीटें अलग से हैं, और थर्ड यहाँ पर जो सीटें हैं वो आपके NRI सीट्स भी हैं यहाँ पर। तो माइनॉरिटी के यहाँ पर टोटल 69 सीट्स हैं। 69 सीटों के ऊपर माइनॉरिटी कोटा से एडमिशन यहाँ पर होता है। ट्यूशन फी गवर्नमेंट कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की वजह से बिल्कुल नॉमिनल है। यहाँ ट्यूशन फी 36,000 है। 1962 का ये मेडिकल कॉलेज है। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में ओनली मुस्लिम माइनॉरिटी से बच्चा जो बिलोंग करता है उन्हीं को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अदर माइनॉरिटी के बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलता, वो एज ए ओपन कोटा सीट में ही रिजर्वेशन में आते हैं। रही बात स्कोर की, 530 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए मिनिमम, देन उसके बाद ही आप यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट का तो स्कोर और ज़्यादा जाता है। माइनॉरिटी में भी 530 प्लस स्कोर पर ही आपको ये कॉलेज मिल पाता है। सेकंड जो कॉलेज आता है वो आता है हमदर्द मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट साइंस, दिल्ली। ये कॉलेज 2012 का एस्टेब्लिश कॉलेज है। यहाँ पर ईयर फीस 16 लाख इंटू 5 है। 5 टाइम पे यहाँ पर फीस जमा करी जाती है। रही बात माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, तो टोटल मिला के माइनॉरिटी के यहाँ पर 75 सीट्स हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए अलग से रिजर्व हैं। जनरल कैटेगरी की यदि बात करें नॉर्मल वे में, तो यहाँ पर अराउंड 35 to 40,000 रैंक के ऊपर क्लोज हो जाती है कट ऑफ। बट यदि कोई बच्चा माइनॉरिटी मुस्लिम से बिलोंग करता है तो अराउंड 1 लाख से लेकर 1,25,000 तक की रैंक तक के बच्चों को यहाँ पर आराम से ईजी वे में कॉलेज मिल जाता है। ये दिल्ली की सिंगल डिम्ड यूनिवर्सिटी है। दिल्ली में दूसरा कोई प्राइवेट कॉलेज या डिम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सिंगल है। 450 प्लस यदि मार्क्स आ रहे हैं और आप मुस्लिम हैं तो आपको ईजी वे में यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। रही बात कॉलेज की, तो ये एक डिम्ड कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। इसके बाद कॉलेज आता है अल्फला मेडिकल कॉलेज, अल्फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, फरीदाबाद। ये हरियाणा में है, 2012 का कॉलेज है। यहाँ पर जो ट्यूशन फ़ी है वो 16 लाख पर एनम फ़ी है। यहाँ पर भी माइनॉरिटी बच्चों के लिए अलग से सीट रिजर्व हैं। टोटल 69 जो सीट्स हैं वो माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा लो स्कोर पे जाता है। लाइकली यदि हम बात करें 300 प्लस यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अल्फला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। NCR के टॉप कॉलेजों में से काउंट किया जाता है। हरियाणा स्टेट का प्राइवेट कॉलेज है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हरियाणा की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा, देन उसके बाद ही आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं IIMSR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जालना, महाराष्ट्र में माइनॉरिटी के लिए सिंगल एक कॉलेज है IIMSR, जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। 2013 का एस्टेब्लिश है। रही बात फीस की, तो फीस भी बहुत नॉमिनल है। 6,81,818 इसकी फ़ी है टोटल मिला के। यहाँ पर सिंगल महाराष्ट्र के कैंडिडेट में ही सीटें क्लोज हो जाती हैं। यदि कोई बच्चा महाराष्ट्र से बिलोंग करता है और वो मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो फर्स्ट चॉइस बच्चों की यही रहता है, IIMSR का ही रहता है, क्योंकि कॉलेज ओल्ड भी है, कॉलेज बहुत अच्छा है। यहाँ पर PG UG दोनों कोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है। रही बात सीट की, तो 23 सीट्स ओनली मुस्लिम बच्चों के लिए रिजर्व हैं। 450 कट ऑफ इसका जाता है, क्योंकि इस फीस कम होने की वजह से प्लस स्टेट में एक सिंगल माइनॉरिटी कॉलेज होने की वजह से चॉइसेस में इसको बहुत ज़्यादा ऊपर लिया जाता है। महाराष्ट्र में ये टॉप जो कॉलेजेस हैं उनमें इसको काउंट किया जाता है। यदि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके रूल एंड रेगुलेशन क्या है, डॉक्यूमेंट आपको क्या बनाने रहेंगे, उसके लिए टीम से कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बिहार में जो 2 ही माइनॉरिटी कॉलेज हैं, एक कटिहार माइनॉरिटी कॉलेज है और एक आपका मधुबनी है। कटिहार मेडिकल कॉलेज जो कटिहार में है ये भी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। यदि स्टैब्लिश की बात करें तो 1987 का कॉलेज है। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों में सबसे पुराने कॉलेजों में से इसको काउंट किया जाता है। देन 11,05,000 इसकी ट्यूशन फी है। 75 मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटें हैं। कट ऑफ इसका डाउन जाता है। बहुत बार क्या होता है कि नॉर्मल जो सीट ओपन सीट होती है उसमें तो कट ऑफ इसका हाई जाता है, बट मुस्लिम माइनॉरिटी के 3 लाख तक के रैंक के बच्चों को इसका बेनिफिट मिल जाता है, वो आराम से इसमें सीट ले सकते हैं। फीस कम होने की वजह से इसकी सीटें बहुत जल्दी फिल होती हैं। देन इसके बाद दूसरा कॉलेज आता है मधुबनी, 2019 का कॉलेज है। 75 ही सीट यहाँ पर हैं, बट यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा लो साइड में जाता है, क्योंकि यहाँ पर कटिहार में तो हाई जाता है, इसका लो साइड में जाता है। ट्यूशन फ़ी भी इसकी ज़्यादा है, 14 लाख रुपीज़ पर एनम इसकी ट्यूशन फ़ी है। बट रही बात लोकेशन की और कॉलेज की,
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कॉलेज का और कॉलेज भी बहुत अच्छा है। दोनों कॉलेज बिहार के टॉप हैं और बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। सेकंड, पूरे इंडिया से माइनॉरिटी के बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आप किसी भी स्टेट की माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, आप चाहे हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार से, यूपी से, कर्नाटक से, केरल से, कोई भी स्टेट का माइनॉरिटी का बच्चा है वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। यहाँ पर ये रूल नहीं है कि बिहार के बच्चों को ही दिया जाएगा, सभी के लिए ओपन टू ऑल होता है। इसके बाद बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 ही कॉलेजेस हैं। एक तो निम्रा इंस्टीट्यूट है, विजयवाड़ा में है, जिसमें 70 सीट है। दूसरा फातिमा मेडिकल कॉलेज है जो 2010 का एस्टेब्लिश है। यहाँ पर 35 सीटें ओनली माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए होती हैं। दोनों कॉलेजों की फ़ीस जो है वो 30,20,000 है। लाइक आंध्रा में लमसम जो कॉलेज है उनकी फ़ीस सेम है 30,20,000 रुपीज़, जब लमसम सभी कॉलेजों की फ़ीस सेम ही है। यहाँ पर ज़्यादातर ऑल इंडिया से ही बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं है कि आंध्रा के बच्चे आते हैं, ऑल इंडिया ओपन है, पूरे भारत से बच्चे यहाँ पर आते हैं एडमिशन के लिए। तो यदि आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए आपको, तो आप इस कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो काउंसलिंग है वो आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसलिंग जो होती है उसके थ्रू आपको ये कॉलेज मिलेंगे दोनों। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटका इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे टॉप कॉलेजों में काउंट किया जाता है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पर डिम्ड में भी आपको मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज मिल जाएगा और नॉन डिम्ड जो स्टेट प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी है। डिम्ड में यदि बात करें तो हमदर्द के बाद में दूसरा जो कॉलेज है वो येनोपोया है। येनोपोया मेडिकल कॉलेज जो मैंगलोर में है, ये एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पूरे इंडिया से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी वाले बच्चे, ओपन टू ऑल होती है। यहाँ स्पेसिफाई ये नहीं है कि इसी स्टेट का बच्चा लेगा या कोई अदर लेगा। कर्नाटका में ओनली सिंगल इसी कॉलेज में किसी भी स्टेट का मुस्लिम बच्चा एडमिशन ले सकता है। इसकी जो ट्यूशन फी है 23 लाख रुपीज़ ट्यूशन फी है। 99 का ये कॉलेज स्टैब्लिश है और यहाँ 65 सीटों पे ओनली मुस्लिम बच्चे ही एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कॉलेज हैं जिसमें अल-अमीन मेडिकल कॉलेज है जिसकी फ़ीस 12 लाख रुपीज़ है, या फिर अपन ख्वाजा बंदे की बात करते हैं 16,29,000 फ़ी है, या इसके अलावा कनाचुर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जिसकी भी फ़ीस 12 लाख समथिंग है। ये तीनों जो कॉलेज हैं, अल-अमीन, ख्वाजा बंदे और आपका कनाचुर, इन तीनों कॉलेजों में ओनली सिंगल कर्नाटका स्टेट के मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, अदर स्टेट के बच्चों को नहीं मिलेगा। यदि आप यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप मुस्लिम कोटा का बेनिफिट लेके, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट लेके एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ओनली कर्नाटका में येनोपोया में ही एडमिशन ले सकते हैं। इन तीनों कॉलेजों में आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ही आना पड़ेगा, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। कर्नाटका में ओनली डिम्ड में आपको बेनिफिट मिलेगा, अदर स्टेट प्राइवेट कॉलेजों में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद है तेलंगाना में जो कॉलेजेस हैं, एक तो डेक्कन है हैदराबाद में, 12,50,000 फ़ी है उसकी, और टोटल सीट की बात करें तो माइनॉरिटी की 85 सीट्स हैं। इसके बाद सदान मेडिकल कॉलेज है, 85 सीट है, 12 लाख रुपीज़ इसकी ट्यूशन फ़ी है। देन इसके बाद में आता है अयान मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर वी.आर. के वुमेंस मेडिकल कॉलेज। अयान मेडिकल कॉलेज है, इसकी फ़ीस भी 12 लाख है, 85 सीट्स यहाँ पर रिजर्व हैं ओनली मुस्लिम के लिए। और डॉक्टर वी.आर. के जो मेडिकल कॉलेज है ये गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है, लाइकली ओनली सिंगल मुस्लिम जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये कॉलेज है। यहाँ पर वैसे सीट की बात करें तो 58 सीट है जो ओनली मुस्लिम माइनॉरिटी की गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। बाकी अदर देन जो सीट्स हैं वो ओपन टू ऑल हैं, सिंगल गर्ल्स के लिए ओपन है। तो यदि कोई बच्चा मुस्लिम गर्ल है और वो एडमिशन लेना चाह रही है, फ़ीस भी यहाँ पर रिजनेबल है। तेलंगाना का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। सेकंड, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कॉलेजेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आप कैंपस टूर देखना चाहें तो आप वीडियो चैनल पर जाकर इसका कैंपस टूर भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूपी। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्टेटों में यूपी आता है क्योंकि यहाँ के कॉलेजों की थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर लो स्कोर पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जस्ट क्वालिफाई पे या मुस्लिम माइनॉरिटी में यदि 200-250 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत टॉप कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अच्छे कॉलेजेस हैं। एरा मेडिकल कॉलेज, इंडिया में सब बच्चे इसका नाम जानते हैं। माइनॉरिटी, खासकर माइनॉरिटी की यदि लिस्ट बनाते हैं तो हमदर्द के बाद में एरा को सबसे ज़्यादा चॉइसेस में लिया जाता है। एरा मेडिकल कॉलेज 1919 से उनका कॉलेज है, 16,60,000 पर एनम फ़ी है। 125 सीटें एरा में मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए रिजर्व हैं, जो ओनली सिंगल माइनॉरिटी मुस्लिम से ही फिल होती हैं। कट ऑफ थोड़ा सा एरा का ज़्यादा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में ये कॉलेज रहता है, सो इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाता है। सेकंड, इंटीग्रल है। इंटीग्रल भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इंटीग्रल खुद इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी भी है और कॉलेज भी है। यहाँ पर मुस्लिम से रिलेटेड सभी कोर्सेज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। सेकंड, MBBS के लिए 18 लाख रुपये फ़ी है। 100 सीट माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है क्योंकि 200 में से 100 सीटों के ऊपर यहाँ पर ओनली सिंगल माइनॉरिटी के बच्चे ही आते हैं।
इंटीग्रल के अलावा यदि बात करें कैरियर इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में ही है, 16,50,000 फ़ी है, 2011 का इस्टेब्लिश है, 75 सीटें, 150 में से 75 सीटें ओनली सिंगल मुस्लिम बच्चों के लिए। FH ये आगरा में है, 2014 का इस्टेब्लिश है, 17,95,000 इसकी फ़ी है, सीट 125 हैं। ये आगरा में सिंगल कॉलेज है। अदर जितने भी कॉलेज हैं माइनॉरिटी के, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कॉलेज हैं वो सब लखनऊ में है। एरा, इंटीग्रल और कैरियर तीनों लखनऊ में है। एक सिंगल FH जो कॉलेज है वो आगरा में है। सो इस वजह से ये भी कॉलेज डिमांडिंग में रहता है। लोकेशन की वजह से, हरियाणा और इन स्टेट के नियर बाई में होने की वजह से ये कॉलेज भी डिमांडिंग में रहता है। 1795 इसकी ट्यूशन फ़ी है। यूपी में भी किसी भी स्टेट का एडमिशन ले सकता है बच्चा, ऐसे स्पेसिफाई नहीं है कि उसी स्टेट का होना चाहिए तभी एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर सबके लिए ओपन टू ऑल है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजों में भी और माइनॉरिटी में भी रिजर्वेशन सभी स्टेट के बच्चों को मिलता है। कर्नाटका में नहीं मिलता। उसके बाद बात करते हैं केरल की। केरल में भी सेम फंडा है। केरल के भी जो कॉलेजेस हैं वहाँ ओनली केरल के बच्चों को ही माइनॉरिटी कोटा बेनिफिट मिलता है, अदर स्टेट के बच्चों को नहीं मिलता। यहाँ पर ट्यूशन फ़ी ज़रूर कम है। सबसे पहले अल अज़हर मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 2014 का कॉलेज है, 8,16,000 रुपये फ़ी है, 45 माइनॉरिटी की सीटें जो केरला के कैंडिडेट से ही फुलफिल होती हैं। अजीज़िया मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा KMCT कोझिकोड है, यहाँ की भी ट्यूशन फ़ी 8,07,000 है। अजीज़िया की जो 8,16,000 रुपये ट्यूशन फ़ी टोटल है यहाँ पर, प्लस से कुछ अदर हिडन चार्जेस भी रहते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस भी रहते हैं। तो अंडर 50 में लमसम कॉलेजों का बजट कंप्लीट हो जाता है। MES मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 2004 का इस्टेब्लिश है, 8,16,000 रुपये फ़ी है, 75 सीटें रिजर्व हैं मुस्लिम बच्चों के लिए। बट ओनली केरला डोमिसाइल होना चाहिए या केरला के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे वही बच्चे मुस्लिम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अदर देन बच्चे जो जनरल ओपन सीट्स होती हैं उन्हीं में ही आप एडमिशन ले सकते हैं, कैटेगरी बेनिफिट लेके नहीं ले सकते। इसके बाद यहीं पर जो दो कॉलेज हैं, करुणा मेडिकल कॉलेज है, पलक्कड़ में है, 45 मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चों की सीट है। त्रावणकोर है, 75 सीट्स हैं। या इसके बाद मैं बात करूं केरला मेडिकल कॉलेज जो नया इस्टेब्लिश हुआ था 2025 में, यहाँ पर भी टोटल 45 सीट्स हैं मुस्लिम बच्चों के लिए जो केरला के बच्चों के बेनिफिट लेते हैं। 8,16,000 रुपये यहाँ पर ट्यूशन फ़ी है। तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं इन सब में केरला के बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। यदि कोई आउट स्टेट का बच्चा है वो फॉर्म फिल करते टाइम पर भी यदि माइनॉरिटी फिल करता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। यदि ओपन टू ऑल में यदि आप जा रहे हैं तो आप ओनली सिंगल टू सिंगल यूपी जा सकते हैं, आंध्रा जा सकते हैं और अदर स्टेट हरियाणा वगैरह में जा सकते हैं। केरला कर्नाटका में ओनली वहाँ के स्टेट डोमिसाइल बच्चों को ही बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सिख माइनॉरिटी। सिख माइनॉरिटी के इंडिया में टोटल 2 ही कॉलेजेस हैं। एक आपका कॉलेज बिहार में है किशनगंज में, और एक SGRD मेडिकल कॉलेज जो है अमृतसर में है। सबसे पहले हम अमृतसर वाले कॉलेज की बात करते हैं। श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अमृतसर पंजाब। टोटल 64 सीट जो हैं वो सिख माइनॉरिटी के बच्चों के लिए हैं, जिसके अंदर यदि कोई बच्चा सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। क्योंकि यहाँ ओपन टू ऑल वाली जो सीट है इस कॉलेज की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, बट सिख माइनॉरिटी की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन लेवल पे जाती है। सो इस वजह से आप बेनिफिट ले सकते हैं। 1997 का कॉलेज है, अमृतसर सिटी होने की वजह से सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में कॉलेज रहता है। प्लस इसकी जो ट्यूशन फ़ी है 10,94,000 इसकी ट्यूशन फ़ी है, प्लस 10% इंक्रीमेंट है। मतलब 10,94,000 प्लस 10% इंक्रीमेंट पर ईयर, मतलब हर साल 10% का इंक्रीमेंट रहेगा यहाँ पर। और ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में कॉलेज माना जाता है सिख माइनॉरिटी के लिए। माता गुजरी जो मेडिकल कॉलेज है ये आपके किशनगंज बिहार में है। सेकेंड इस्टेब्लिश जो है 1990 का कॉलेज है। कॉलेज तो ये भी पुराना है। टोटल 45 सीट्स यहाँ पर सिख माइनॉरिटी के बच्चों के लिए रिजर्व हैं। यहाँ कट ऑफ थोड़ा डाउन जाता है, अराउंड 300 मार्क्स यदि आ भी रहे हैं आपके तो भी आपको यहाँ पर ईजी वे में कॉलेज मिल जाएगा सिख माइनॉरिटी में। ट्यूशन फ़ी कम है, 9,63,000 ट्यूशन फ़ी है। सिख कम्युनिटी इसको ऑपरेट करती है। बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना और अपनी सांस्कृतिक या फिर धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें आपको मेडिकल एजुकेशन में तो आपको बेनिफिट है ही, साथ साथ में यहाँ पर जो ट्रस्ट जो इसको ऑपरेट करती है इसकी वजह से आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर मेडिकल हेल्थ को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस वजह से इस हॉस्पिटल को स्टेबल किया गया है, जिससे आपको बेनिफिट मिले मेडिकल हेल्थ में और मेडिकल एजुकेशन दोनों में ही आपको बेनिफिट मिले। इसके बाद में बात करते हैं हम क्रिश्चियन माइनॉरिटी। इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी की तरह क्रिश्चियन माइनॉरिटी के भी बहुत सारे कॉलेज हैं। सिख माइनॉरिटी में 2 ही कॉलेज हैं। अदर देन क्रिश्चियन माइनॉरिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको अलग अलग जगह पर लोकेशन पे बेनिफिट देते हैं। सबसे पहले जो कॉलेज है उसकी बात करते हैं CMC लुधियाना। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना जो है ये पंजाब में है। 1953 का कॉलेज है। 6,60,000 पर एनम इसकी फ़ी है। यहाँ पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चों के लिए अलग से सीट रिजर्व है 64, जहाँ पर ओनली क्रिश्चियंस बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। यदि स्कोर की बात करें तो अराउंड 500 भी यदि मार्क्स आ रहे हैं आपको तो भी आपको क्रिश्चियन माइनॉरिटी में यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। आराम से आपको ईजी वे में कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। ये इंडिया के जो टॉप कॉलेज है उन्हीं में काउंट किया जाता है। इन्हीं का CMC वालों का ही दूसरा कॉलेज है CMC वेल्लोर। ये इंडिया रैंकिंग में बात करूँ तो 2nd नंबर पर NIRF में ये कॉलेज आता है।
1942 का एक कॉलेज है, भारत आज़ाद होने से पहले का ये। अराउंड 4000 पर एनम इसकी फ़ी है, प्लस अदर एक्सपेंसेस मिला के अराउंड 84 के आसपास में ट्यूशन फ़ी टोटल जाती है। बट यदि ट्यूशन फ़ी की सिंगल बात करें तो 4000 के अराउंड ही इसकी ट्यूशन फ़ी है, ज़्यादा नहीं है। 38 सीट जो है वो ओनली क्रिश्चियन बच्चों के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पर तमिलनाडु के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अलग से हैं। ओपन टू ऑल में 2 ही सीट आते हैं। इसके लिए एक पूरी वीडियो हमने बना रखी है जिसमें पूरा सीट मैट्रिक्स वगैरह सब काउंट करके बता रखा है। यदि हम बात करें ओपन टू ऑल बच्चों की, तो 2 ही बच्चे आउट ऑफ स्टेट से या कहीं से भी रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी सभी 98 बच्चे लमसम तमिलनाडु के रहते हैं, जिसके अंदर क्रिश्चियंस वाले बच्चे अलग से हैं। इनका टेस्ट होता है पूरा, बाइबल टेस्ट या अदर देन टेस्ट भी होते हैं, देन उसके बाद ही यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पर ओपन टू ऑल की जो कट ऑफ जाती है 580 प्लस जाती है। 580 से ऊपर ही यदि नंबर होते हैं तो ही जाके ओपन टू ऑल 2 सीटों पे एडमिशन मिलता है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अलग अलग रिजर्वेशन है, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है, जिनके अंदर 300 से 400 नंबर तक भी आपका एडमिशन ईजी वे में हो जाएगा यदि आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम कॉलेजों में। पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पौंडीचेरी जिसको कहा जाता है, सन 2000 का ये कॉलेज है। 16,80,000 रुपये इसके ट्यूशन फी है। ये भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी का ही कॉलेज है। यहाँ पर यदि बात करें 75 सीटें हैं, टोटल 150 सीटें, जिसमें से 75 ओनली क्रिश्चियन के बच्चों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है। रही बात 300 नंबर प्लस यदि आप क्या आ रहे हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ईजी वे में कॉलेज मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी होने की वजह से यहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, सो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तमिलनाडु में ही जो दूसरे कॉलेज है, यहाँ पर 2 अलग कॉलेज भी हैं जिसके अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चों को बेनिफिट मिलता है। पहला है माधा मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 2011 का कॉलेज है। 13,50,000 इसकी ट्यूशन फी है। सेकंड कॉलेज है पानीमलार मेडिकल कॉलेज चेन्नई। ये जो कॉलेज है ये भी 2020 का कॉलेज है, नया कॉलेज है। 13,50,000 फी है, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चों को 50% सीट में रिजर्वेशन मिलता है। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स बहुत लो आ रहे हैं और क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, तो वो बच्चा यहाँ एडमिशन ले सकता है। दोनों कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसके बाद आते हैं कर्नाटका के कॉलेजेस। कर्नाटका में भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी में ओनली कर्नाटका के बच्चों को ही रिजर्वेशन मिलता है। सबसे टॉप कॉलेज है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज। ओपन टू ऑल में 10 ही सीटें हैं, बट माइनॉरिटी के बच्चों के लिए 80 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। 1963 का कॉलेज है। इंडिया के जो टॉप कॉलेज यदि काउंट करें प्राइवेट कॉलेजों में, तो सेंट जॉन्स का नाम सबसे ऊपर आता ही है। इसकी ट्यूशन फी 8,11,000 है, जो कर्नाटका में सबसे कम ट्यूशन फी है किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए। सेकंड फादर मुलर जो मैंगलोर में है, 1999 का ये कॉलेज है। यहाँ पर यदि माइनॉरिटी की सीटों की बात करें तो 70 सीटें यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए रिजर्व हैं। अदर देन यहाँ पर फीस जो है वो 12,000 पर एनम फी है। लास्ट ईयर की फी है, इस बार फीस बढ़ने के चांसेस हैं। ये दोनों कॉलेज क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेज हैं जो कर्नाटका में है। फादर मुलर में तो और इसमें दोनों में ही कर्नाटका के जो क्रिश्चियंस बच्चे हैं उन्हीं को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके बाद केरला में भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी का जो बच्चा होगा केरला स्टेट का, उसी को रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट वाले क्रिश्चियंस बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलता। जिसमें जो मेन कॉलेज है वो है पुष्पगिरी मेडिकल कॉलेज, जिसकी ट्यूशन फी 8,16,000 है। सबसे मिनिमम ट्यूशन फी पे यदि क्रिश्चियंस में जाएंगे बच्चे, तो 2-3 स्टेटों में और भी हैं कम, लेकिन यहाँ पर भी फीस बहुत कम रीजनेबल रेट पे 8,16,000 फी है। 50 सीटें अमाला है, अमाला की फीस सेम है। सीट की बात करें तो 50 ही सीट यहाँ पर हैं। जुबली मिशन है, जुबली मिशन की भी फीस सेम है, बट यहाँ पर भी अराउंड 50 सीट्स हैं जो ओनली क्रिश्चियंस बच्चों के लिए ही होती हैं, तो इसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। देन इसके अलावा बिलीवर्स चर्च है जो भी यहाँ का टॉप कॉलेज है। डॉक्टर सोमरवेल है, ये भी यहाँ का टॉप कॉलेजों में काउंट किया जाता है। मलंकरा जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर टॉप कॉलेज है। यहाँ पर यूजी पीजी लमसम सभी कॉलेजों में है। यदि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, केरला स्टेट का नाम बहुत अच्छे लेवल पे लिया जाता है। लाइक कर्नाटका, केरला, दोनों स्टेटों में बच्चे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देख के ही जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर भी कम है, प्लस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देख के ही जाते हैं। तो यदि कोई क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में भी जाना चाह रहा है, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रूल एंड रेगुलेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप टीम से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जैन माइनॉरिटी। जैन माइनॉरिटी के 2 ही कॉलेज इंडिया में अवेलेबल हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और एक नॉन डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यदि डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो श्रीमती बीके शाह मेडिकल कॉलेज जो एंड रिसर्च जो SBKS गुजरात सुमंदी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो है उसका ये कॉलेज है। टॉप कॉलेज काउंट किया जाता है। गुजरात की एक सिंगल डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गुजरात में दूसरी कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पर जैन बच्चों के लिए 106 सीटें रिजर्व हैं। टोटल 250 सीटें हैं, जिसमें से 106 जो सीटें हैं वो सिंगल जैन बच्चों के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पर जैन फूड वगैरह में और चीज़ों में किसी में भी इश्यू नहीं है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। जैन यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ फूड का, सेफ्टी, सिक्योरिटी किसी का भी
भी कोई इशू नहीं आता। वडोदरा है गुजरात में, सेफ्टी कंसर्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 2002 का कॉलेज है। पहले इसकी फ़ीस कम होती थी, 18 लाख कुछ समथिंग रहती थी। अभी इसकी फ़ी लास्ट ईयर 2025 से बढ़ाकर 22,75,000 कर दी। अराउंड 1 CR प्लस इसका बजट जाता है टोटल। और यदि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो SBKS की सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं नॉन जैन कैंडिडेट के लिए तो, बट जैन कैंडिडेट होता है उसका स्कोर भी 250 प्लस तो जाता ही जाता है। इसके बाद एक कॉलेज है TMU, जिसको तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये मुरादाबाद यूपी में है। ओपन टू ऑल है। इंडिया में किसी भी स्टेट का बच्चा एडमिशन यहाँ पर ले सकता है। जैन कैंडिडेट जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर भी जैन बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। TMU में टोटल 150 का इंटेक है, जिसमें से 75 जो सीट्स हैं वो ओनली जैन बच्चों के लिए होती हैं। ट्यूशन फी की बात करें तो नॉन जैन जो बच्चा है, मतलब जैन माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करता, उसकी फ़ीस है 16,20,000। और जो बच्चा जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करता है उसकी ट्यूशन फ़ी है 15,60,000। मतलब आपको यहाँ पर फीस में भी बेनिफिट मिलता है यदि आप जैन हैं तो। प्लस यहाँ पर 8.1% इंक्रीमेंट है पर ईयर। ट्यूशन फ़ी में इंक्रीमेंट ज़रूर है। हॉस्टल आपको सिंगल में उसमें मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। खुद जैन यूनिवर्सिटी है TMU। लोकेशन बहुत अच्छी है। अदर सभी कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाते हैं। इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी है, सो बेनिफिट अच्छा है। प्लस NCR एरिया पास में ही है। यहाँ पर कनेक्टिविटी में यदि बात करें तो दिल्ली से या बरेली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो बच्चे ज़्यादातर कनेक्टिविटी को देख के भी TMU को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बुद्धिस्ट। इंडिया में सिंगल एक ही कॉलेज ऐसा है जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ को बिलोंग करता है, मतलब वहाँ पर बुद्धिस्ट बच्चों को बेनिफिट मिलता है। वो है सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। कोर्ट केस चल रहा है। बहुत बार बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलता है, बहुत बार बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता। अभी तक 1 साल मिलता है, 1 साल नहीं मिल पाता। इस टाइप से रूल चल रहे हैं इस कॉलेज के। बट ये यूपी का सबसे पुराना कॉलेज है प्राइवेट में। यूपी में सबसे फर्स्ट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो ओपन हुआ था 1996 में, वो सुभारती था। उसके बाद में संतोष गाजियाबाद जो डिम्ड में आता है। स्टेट के प्राइवेट कॉलेजों में सुभारती सबसे पुराना है। अभी ट्यूशन फ़ी बढ़ गई है, 14,22,000 इसकी ट्यूशन फ़ी है। पहले ये 12 लाख को समथिंग रहती थी फ़ीस, अब इन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है। सीट की बात करें तो 200 सीट का इंटेक है। जब भी माइनॉरिटी की सीटें यहाँ दी जाती हैं तो 100 सीटें ओनली सिंगल माइनॉरिटी के लिए होती है। बहुत बार तो देखा गया है कि 100 सीटों में से मुश्किल से 5-7 सीटों पे एडमिशन होते हैं। बाकी जो सीटें होती है, रिजर्व जो सीट होती हैं, वो कन्वर्ट होके एज ए जनरल कैंडिडेट के लिए आ जाती हैं। नॉर्मल कैंडिडेट को ये सीटें मिल जाती हैं। यदि आप बुद्धिस्ट माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। रही बात स्कोर की, जैसे मैंने आपको बता दिया, जस्ट क्वालिफाई पे मिल जाएगा। तो बुद्धिस्ट जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फ़ीस कम है, जस्ट क्वालिफाई भी आप आ रहे हैं तो भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। सिंगल एक कॉलेज होने की वजह से और बुद्धिस्ट बच्चे कम होने की वजह से इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं है। लास्ट ईयर कुछ हुआ था कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बच्चों ने एडमिशन लेने की कोशिश की थी, उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया था। इसलिए यदि आपके लीगल डॉक्यूमेंट हैं तो ही जाके आप माइनॉरिटी कॉलेज में बेनिफिट लें। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, चाहे वो सिख माइनॉरिटी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, कोई भी माइनॉरिटी का हो, जैन माइनॉरिटी का हो, तो बच्चे गलत तरीके से, खासकर बुद्धिस्ट के लिए तो सबसे ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी मतलब इंडिया में कम है, फीस कम है, कॉलेज एक सिंगल है। सो बच्चों ने एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट बनवाए तो सभी के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए। तो यदि आप किसी भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, आपके पास लीगल सर्टिफिकेट होने चाहिए। आप मुस्लिम से भी हैं तो भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हर स्टेट गवर्नमेंट अलग से बनाती है। जैन बच्चों के लिए भी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अलग से बनता है, सिख माइनॉरिटी के लिए भी अलग से सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको माइनॉरिटी कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आपके लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके टीसी में एज ए इंडियन के साथ में वहाँ पर आपकी कम्युनिटी जो है उसका मेंशन होना चाहिए कि आप मुस्लिम हैं, सिख हैं। आपके टीसी में भी मेंशन होता है तो वो भी लीगल वे में माना जाता है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करा के रखें। यदि आप किसी माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट अभी से रेडी कराने रहेंगे। यदि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि आप किसी माइनॉरिटी में बिलोंग करेंगे या किसी स्टेट में आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्टेटों में माइनॉरिटी की सीटें ही नहीं हैं, वो जहाँ है वहाँ पर उसी स्टेट के बच्चों के लिए। इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन से स्टेट में कहाँ पर एडमिशन लें। तो आप इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिसिस ग्लोबल की टीम से आप कांटेक्ट कीजिए। टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी काउंसलिंग में, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने में। आपको कहाँ पर किस तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप किस तरह से डॉक्यूमेंट्स रेडी करा सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी,
कब कब आपको अप्लाई करना है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं तो 1 अप्रैल के बाद के बने होने चाहिए। सेम वैसे ही कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ओल्ड नहीं चलते, अराउंड 3 मंथ या 6 मंथ ही ओल्ड होने चाहिए। तो सभी चीज़ों के लिए आप टीम को कॉल करके या व्हाट्सअप के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू।